Good morning class. Today we are going to start exercise 6.3 fifth sum. Fifth sum का फर्स्ट पार्ट क्या है 252, जिसमें हमें क्या करना है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. क्या कह रहा है कि 252 है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद एक ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लास्ट जो सम था उसमें हमने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड किया था, कैसे, उसे पेयर बना के। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हम किसी चीज़ के फैक्टर्स निकालते हैं और उसका स्क्वायर फाइंड करना तो उसके पेयर बनना बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, 252 में जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो उसमें से जो अनपेयर रह जाएगा वो नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि वो एक पेयर ऐड हो जाए, वो एक नंबर ऐड हो जाए और उसका भी पेयर बन पाए। जैसे कि 252 के अगर हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले 2 पर जाएगा तो आएगा 126, दैन 63, फिर 3 पर डिवाइड करेंगे दैन 21, 3 पर डिवाइड करा 7 और 7 1 जा 7। जब हमने इसके फैक्टर लिखे तो इसके 2 का पेयर बन रहा था, 3 का पेयर बन रहा था, बट 7 क्या है, अनपेयर रह गया। दिस इज़ अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 7 इज़ अ अनपेयर्ड। 7 का पेयर नहीं है, 7 के साथ एक 7 और होना चाहिए था अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। So if we multiply 252 by 7 then it is perfect square. तो अगर इसे हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं यहाँ पर एक 7 और लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी पेयर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 252 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या आएगा, 1764। 1764 के अगर हम फैक्टर निकालें तो सिमिलर यही फैक्टर आएंगे, बस इसमें एक 7 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है तो सिमिलरली 2 का पेयर बनाया 1 टाइम 2, 3 का पेयर बनाया तो 1 टाइम 3, 7 का पेयर बन गया तो 7 1 टाइम, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा क्या होगा 42। तो 1764 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा, 42। जो ये हमारा साइन होता है ना वो किसका होता है, स्क्वायर रूट का होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा 180। तो 180 को डिवाइड करने पर जो है 5 अनपेयर रह जाएगा। ठीक है, 5 इज़ अ अनपेयर्ड। इफ़ यू मल्टीप्लाई 180 बाय 5 देन इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 180 को मैं यहाँ पर एक 5 और लिख दूँ तो ये पेयर्ड हो जाएगा, यानी कि इसका एक और पेयर बन जाएगा। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, तो 900 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिमिलरली करेंगे 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने इस साइड मल्टीप्लाई करा तो 180 की इस 5 से मल्टीप्लाई इस साइड भी होगी, तो 900 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 30, क्योंकि इसका पेयर बनेगा 2 1 टाइम, 3 का पेयर बना 3 1 टाइम, 5 का पेयर बना तो 5 1 टाइम, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। उसके बाद 6 सम क्या है, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। 6 पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। लास्ट में हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था, यानी कि एक और नंबर ऐड किया था। अब इसमें हमें क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है, विच मीन्स अगर कोई अनपेयर है, जैसे कि इसमें 7 अनपेयर होगा तो हमें इसको 7 को हटाना है। तो 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो 252 के अगर हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो 7 अनपेयर रहता है, तो 7 को अगर मैं डिवाइड करूँगी यहाँ से 7 ख़त्म हो जाएगा, बट यहाँ पर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 252 को। जब 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 36। तो 36 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 2925। इसके फैक्टर फाइंड करें, 3 पर डिवाइड करा 975, देन 325, देन 5 से जाएगा तो 65, 5 पर फिर डिवाइड करा 13 और 13 बन जा 13। इट मीन्स यहाँ पर 13 क्या है, अनपेयर नंबर है हमारा, तो 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बट 13 की इधर डिवाइड होगी। अगर यहाँ पर हम किसी चीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड भी हमें उसे वही चीज़ करनी पड़ेगी। अगर यहाँ मैं
डिवाइड कर रही हूँ तो राइट हैंड जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होगी उस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा 225, 225 आएगा। इट मीन्स यहाँ 13 से 13 तो कैंसिल हो गया, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3 1 टाइम 5 1 टाइम 5 3 ज़ा 15। तो 225 का जो स्क्वायर रूट क्या हो गया, 15 हो गया। उसके बाद इसके 6 पार्ट हैं, आपको खुद को सोल्व करने हैं, 2 मैंने करवा दिए। उसके बाद हमारे पास 7 सम क्या है, द स्टूडेंट क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेट 2401 रुपीज़ इन ऑल। कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स थे ना उन्होंने क्या करा, 2401 रुपीज़ क्या करा, डोनेट करा किसे, प्राइम मिनिस्टर नेशन रिलीफ फंड में। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। कहते कि स्टूडेंट ने उतने पैसे डोनेट करे हैं जितने वो नंबर ऑफ क्लास में हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी क्लास। तो हमें क्या करना है, हम उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास में प्रेजेंट हैं उनकी क्वांटिटी क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है वो कितने नंबर में है। देन लेट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज एक्स, टोटल अमाउंट डोनेट बाय स्टूडेंट इज एक्स मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि हमें बोला गया है कि जितने वो स्टूडेंट हैं उतने ही उन्होंने क्या कर दिए, उसकी मल्टीप्लाई करके उतने जो थे पैसे क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। इट मीन्स अगर क्लास में 2 पर्सनस है तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 रुपीज़ उन्होंने डोनेट करे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, बट हमें क्या दे गया, टोटल अमाउंट कितनी दे दी, 2401 रुपीज़ दे दी। तो इसके लिए एक मेथड होगा, क्योंकि हमें क्या कर दिया, एक सिचुएशन भी दे दी कि इतने बच्चे हैं और इतने ही उन्होंने पैसे डोनेट करे हैं। तो x की मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 2401, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा x स्क्वायर 2401, यानी कि इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, 7 पर डिवाइड होगा तो 7 के पेयर बनाए तो कितने बन गए, 2 पेयर बन गए, 7 7 जा 49। तो 2401 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 49। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 49 है। अगर हम 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2401 रुपीज़। इट मीन्स जितने बच्चे थे उतने से मल्टीप्लाई करके उन्होंने क्या कर दिया, पैसे डोनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 8 सम आपको खुद को ट्राई करना है, सिमिलर है। उसके बाद क्वेश्चन 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच नंबर 4 9 एंड 10। हमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। हमें क्या करना है, एक स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, 4 9 और 10 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा डिफरेंट 4 9 और 10 का। 4 और 9 और 10 का अगर हम एलसीएम फाइंड करते 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 3 और 3 9, 10 का अगर 2 5 ज़ा 10 5, ये आ गया। अब एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, जो कॉमन है, ठीक है, उसे हम 1 टाइम लिखते हैं और बाकी को क्या लिखते हैं, सिमिलर ही लिखते हैं। जैसे 2 और 2 यहाँ कॉमन था, 2 4 में भी कॉमन है, 10 में भी कॉमन है, हमने 1 टाइम लिख दिया। फिर यहाँ पर 2 बचा, वो भी लिखना है, 3 और 3 बच गए और ये क्या आ गया 5। अगर इसका हम पेयर बनाने जाएँ तो 2 3, इनका तो पेयर बन गया, बट 5 क्या रह गया, अनपेयर रह गया। तो है हेयर 5 इज़ अ अनपेयर। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 180 बाई 5, अगर इसका एलसीएम हम फाइंड करें तो कितना आएगा, 180 आएगा। अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, कैसा नंबर आ जाएगा, स्क्वायर नंबर आ जाएगा, जिसको 4 और 9 और 10 तीनों से क्या है, वो डिविजिबल है। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 900। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारे पास, 900, जो कि है एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। 10th क्वेश्चन भी इसी तरह से है जो आपको सोल्व करना है। उसमें क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना, दैट इज़ डिविजिबल बाय 18 15 एंड 20। सिमिलरली 18 15 20 का आप एलसीएम लोगे, जो अनपेयर होगा उसके साथ आपको क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी।
सो 10th और जो 8th सम है आपको खुद को सोल्व करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।